गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको आपका वर्क ये 5 लेसन तक कंप्लीट होगा सब बच्चों का। अब मैं आपको नया चैप्टर तेनालीराम से शुरू करती हूँ और तेनालीराम के बारे में बताती हूँ। ये तेनालीराम का नाटक है। देखिए, इसमें तेनालीराम के बारे में बोलती हूँ। यदि मनुष्य में हिम्मत, चतुराई, बुद्धिमत्ता जैसे उदार गुण मौजूद हो तो वह गंभीर से गंभीर समस्या का हल सरलता से ढूंढ लेता है। प्रस्तुत नाटक में तेनालीराम अपने इन्हीं गुणों के बल पर एक निर्दोष मंत्री पर गहराई जो संकट है उसे सरलता से, आसानी से टाल देता है, यदि उस बात को खत्म कर देता है। कैसे? अब इसमें पात्र परिचय आपको बताती हूँ कि महाराज कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक हैं, राजगुरु, राज्य के प्रमुख गुरु हैं। तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के महामंत्री, प्रताप सेनापति, राघव एक सामंत है, प्रसेनजीत न्याय मंत्री और प्रधानमंत्री राजा के प्रधान, राज्यसभा के प्रधानमंत्री। पहला दृश्य है, महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ है। अब देखिए आपके सामने बिल्कुल नाटक सामने आएगा यदि आप ध्यान से सुनोगे इस वीडियो को। तो महाराज कृष्णदेव का दरबार लगा हुआ है। महाराज कृष्णदेव राय राज्यसभा में अपने प्रधानमंत्री, सामंत और राजगुरु के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। सभी के चेहरों पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। आज न्याय मंत्री के भाग्य का फैसला होने वाला है। तो महाराज कृष्णदेव राय कहते हैं, चिंतित मुद्रा में है और बोलते कहते हैं, मेरे राज्य में ऐसा होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजगुरु कुछ चिंतित भाव से कहते हैं, महाराज यह वास्तव में गहरी चिंता का विषय है। महाराज कृष्णदेव राय बोलते हैं, गुरुदेव मुझे तो न्याय मंत्री ऐसे प्रतीत नहीं होते। उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें प्रजा से रिश्वत लेनी पड़ी? राजगुरु, महाराज यही चिंता तो हमें भी सता रही है, हमें अवश्य ही इस विषय में कुछ करना होगा। प्रधानमंत्री, महाराज हमें इस बारे में महामंत्री तेनालीराम से बात करनी चाहिए। हो सकता है वे कोई उचित सलाह दे या मशवरा दे। राघव, महाराज मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूँ, किसी भी समस्या की तह तक पहुँचना अनिवार्य है। महाराज कृष्णदेव राय बोलते हैं, शांत भाव में हैं, बैठे हुए हैं और कहते हैं, मैं तेनालीराम से अवश्य बात करूंगा। प्रताप गंभीर भाव में, महाराज अपराध क्षमा हो, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि न्याय मंत्री प्रसेनजीत पर अविलंब कार्रवाई की जाए। अपराध सिद्ध होने पर भी उन्हें अवश्य दंडित किया जाए ताकि राज्य के अनेक लोग भी इस बात से सीख ग्रहण करें। महाराज कृष्णदेव राय कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। किससे कह रहे हैं? प्रताप से कह रहे हैं। सेनापति से कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सेनापति, किंतु हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते। अब आज का दरबार यही समाप्त होता है। दरबार समाप्त होता है। यह कहकर महाराज कृष्णदेव राय अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उन्हें झुक करके सलाम करते हैं। उधर तेनालीराम को न्याय मंत्री के बंदी बना लिए जाने का समाचार मिल चुका था। वह प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से समझते थे। उन्हें लग रहा था कि अवश्य यह सेनापति की कोई चाल है जिसमें वह न्याय मंत्री को किसी षड्यंत्र में फंसा करके अपने भाई को न्याय मंत्री का पद दिलवाना चाहता है। ये पहला दृश्य आपका समाप्त हुआ और दूसरे दृश्य में आपको बताती हूँ कि दूसरा दृश्य में राज दरबार सजा हुआ है। महाराज कृष्णदेव राय अपने सिंहासन पर विराजमान है। तेनालीराम भी अपने आसन पर उपस्थित है। महाराज कृष्णदेव राय गंभीर भाव में, तेनालीराम न्याय मंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया है। तेनालीराम आश्चर्य से, क्या? राघव, महाराज मुझे तो घोर आश्चर्य होता है, उन्होंने इस तरह का अपराध किया है। महाराज कृष्णदेव राय, तेनालीराम हम इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, तुम ही कोई रास्ता निकालो। तेनालीराम,
कुछ सोचकर। ठीक है महाराज, 4 दिन का समय दीजिए। यह कहकर तेनालीराम महाराज के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। ये 2 दृश्य समाप्त होते हैं। अब आपका तीसरा दृश्य शुरू होता है। तेनालीराम ने इस समय इस समस्या का पर गंभीर चिंतन किया है। उन्हें एक युक्ति सूझी, अतः तीसरे दिन ही वे राज दरबार में पहुंच गए। महाराज कृष्णदेव राय कहते हैं तेनालीराम को देख करके, कहो तेनालीराम, कुछ समाधान निकला? तेनालीराम, जी महाराज। राजगुरु व्याकुलता से, तेनालीराम फिर जल्दी बताइए। तेनालीराम प्रसन्नता से, महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों में इस समस्या का समाधान है। सेनापति आश्चर्य से, क्या है वे प्रश्न? तेनालीराम, मेरा पहला प्रश्न है, बुद्धि कहाँ निवास करती है? हृदय में, मस्तिष्क में या पूरे शरीर में? पूरे दरबार में खामोशी छा जाती है। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए दूसरा प्रश्न किया। तेनालीराम, महाराज मेरा दूसरा प्रश्न है, बुद्धि क्या खाती है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। महाराज कृष्णदेव राय, प्रधानमंत्री आप तो इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य जानते होंगे। प्रधानमंत्री कुछ घबराकर, महाराज मुझे 2 दिन का समय दीजिए। महाराज कृष्णदेव राय, तेनालीराम तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है? तेनालीराम, महाराज क्षमा करें, तीसरा प्रश्न मैं 2 दिन के बाद पूछूंगा, जब मुझे पहले 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। महाराज की ने उस दिन दरबार वहीं समाप्त कर दिया, यानी कि दरबार समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री राघव तथा सेनापति चिंता में है। उन्हें पता है कि सही उत्तर न दे पाने स्थिति में उन्हें भरे दरबार में पानी होना पड़ेगा। यह सोचकर उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को सोने की मोहरों से भरी 2 थैलियां देकर तेनालीराम के पास भेजा। उधर तेनालीराम अपनी सफलता पर मन ही मन प्रश्न होता है। वह उन थैलियों के बदले उत्तर बता देता है। तो बच्चों, आज मैंने ये 3 दृश्य बताए हैं, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।